प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्यू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क फरवरी 2022 का सब्जेक्ट लाइफ साइंस जीव विज्ञान फुल मार्क्स 20 का करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्या है क्वेश्चन। संबंधित क्रमांक के साथ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर चुनकर उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। तो आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, मगर मैं क्या कर रही हूँ, टिक लगा दे रही हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम की उप इकाइयों का चयन करें। तो क्या लिखेंगे जानते हैं? डी नंबर 50S और 30S। ये तो कॉपी में ये आप क्वेश्चन उतारिएगा, ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिएगा ये आंसर। 2 नंबर क्या है? उस जोड़ी का चयन निर्धारण करें जो सही नहीं है। लिखा गया है कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर मौजूद विभिन्न भागों की रक्षा करता है। यह लाइसोसोम पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया संश्लेषित प्रोटीन। यह सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, संश्लेषित प्रोटीन। फिर क्या है? उस ऊतक की पहचान करें। 3 नंबर, उस ऊतक की पहचान करें जो विभिन्न अंगों को जोड़ने में मदद करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उपकला ऊतक, ये पेशी ऊतक, ये संयोजी ऊतक, ये तंत्रिका ऊतक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? संयोजी ऊतक। फिर बोला क्या है? 2 नंबर, तय करें कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन 1 नंबर, फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन के परिवहन में मदद करता है। तो लिखेंगे ट्रू, सही है, सही। ठीक है, ये ट्रू भी लिख सकते हैं आप लोग। विटामिन सी वसा में घुलनशील है। तो नहीं, गलत। क्या? गलत। फिर लिखा हुआ है डीएनए में राइबोज शुगर मौजूद है। तो गलत। फिर अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। तो सही। फिर बोला क्या है? क्या क्वेश्चन अब है? 2 या 3 वाक्य में उत्तर दें। पैरेन्काइमा ऊतक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे पैरेन्काइमा ऊतक की विशेषताओं। क्या है? लिखेंगे पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिकाएं भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह जीवित कोशिकाएं हैं। यह प्राय बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यही लिखेंगे आंसर हम लोग। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार, यहाँ होगा आप लोगों का विक्र। ठीक है, विक्र होगा। मानव शरीर को स्वस्थ रखने में विक्र, यहाँ क्या लिखेंगे? विक्र किस प्रकार मदद करता है। तो क्या लिखेंगे आंसर हम लोग? लिखेंगे मानव शरीर को स्वस्थ रखने में विक्र किस प्रकार मदद करता है, ये क्वेश्चन है। तो लिखेंगे विक्र के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख दिया। लिखिएगा विक्र के कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, खून का शुद्धिकरण। किडनी या विक्र निरंतर कार्यरत रहकर शरीर में बनते अनावश्यक जहरीले पदार्थों को मूत्र द्वारा बाहर निकालती है। फिर क्या लिखेंगे? आपका अपशिष्ट उत्पादों को निकलना। अपशिष्ट उत्पादों को हटाकर रक्त की शुद्धि करना किडनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसे प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन शरीर को आरोग्य रखने और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन का शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का चयन हमारे शरीर के अंदर जहर को बनाए रखने के समान है। हमारी किडनी रक्त के विषाक्त अपशिष्ट उत्पादों को छानकर उसे शुद्ध करती है। यह विषाक्त
पदार्थ अंततः मूत्र से विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, यही लिखेंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है कोशिका झिल्ली के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे आपका कोशिका झिल्ली के कार्य, यह विभिन्न पदार्थों के आयनों तथा अणुओं के कोशिका के अंदर बाहर जाने का नियंत्रण करती है, अर्थात यह चयनात्मक पारगम्य कला का कार्य करती है। 2 नंबर, यह रक्षण, अवलंबन तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, कोशिकाओं को आकृति व आकार प्रदान करती है। 3 नंबर क्या है, यह कोशिकीय पहचान में मदद करती है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर में विटामिन डी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मानव शरीर में विटामिन डी की भूमिका। विटामिन डी आहार नाल में भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण और उनके मेटाबॉलिज्म में सहायक है। फिर क्या लिखेंगे, अस्थियों को मजबूत बनाने तथा वृद्धि में मदद करता है, बच्चों के दांत बनाने में मदद करता है, बच्चों में रिकेट एवं बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग का प्रतिरोधक है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण करता है। ठीक है, विटामिन डी का यही, विटामिन डी के बारे में यही लिखेंगे। 3 का 4 नंबर का आंसर यही लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। क्वेश्चन क्या है, विभज्योता उत्तक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, ऐसा उत्तकों को विभज्योतक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। यह मुख्यतः मूल या तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जिससे पादप की वृद्धि होती है। फिर क्या लिखेंगे, अंतर बोला गया था ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो देखिए लिखेंगे, तो अंतर क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रो होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या लिखेंगे, यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती है, इसमें लिखेंगे यह अधिक विकसित होती है, यह प्राय जीवाणु और नीलहरित शैवालों में पाए जाते हैं, यह सभी जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। फिर क्या लिखेंगे, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और इसमें वास्तविक केंद्रक होता है, यही लिखेंगे आंसर। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।